बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आज की जो वीडियो है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पार्ट 4। ठीक है, पीपीएससी, एयरफोर्स और आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एएमसी और एएफएनएस में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल के, रिपीटेड एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, वो सारे जो है उनकी सीरीज़ जो है वो चल रही है। आज उन सीरीज़ का जो है वो पार्ट 4 है। ठीक है, पिछली 3 सीरीज़ जो हैं वो भी लाजमी आप लोग देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी सीरीज़ के पार्ट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दिस सीक्वेंस। ठीक है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दिस सीक्वेंस। इसमें 3-3 की पेयर्स बनाने हैं अब हमने। ठीक है, अब फर्स्ट वाली जो शेप है वो देखें कितने टाइम में आई है। 3 टाइम आई है और फर्स्ट वाली लाइन में ही है वो। ठीक है, दूसरी वाली शेप भी 3 दफ़ा आई है और वो सेकंड वाली लाइन में है, और जो थर्ड वाली शेप है वो भी 3 दफ़ा आई है और वो तीनों इस लाइन में है। ठीक है, एक ही लाइन में। अब जो फर्स्ट वाली शेप है, बिल्कुल फर्स्ट वाली, उसमें प्लस का निशान है, नीचे क्रॉस है, उसके बाद एरो है। ठीक है, सेकंड वाली में पहले क्रॉस है, फिर एरो है, फिर प्लस है। अब जो थर्ड वाली सीरीज़ है ना, उसमें हमने देखना है कि कौन सा जो सिंबल है वो नहीं है। एक पहले में एरो आ गया, ठीक है, दूसरे में प्लस आ गया और तीसरे में जो है वो क्रॉस नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें ना इस वाली शेप के ऊपर क्रॉस आएगा, सो बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हमने 3-3 के पेयर्स बनाने हैं शेप्स के। ठीक है, अब जो पहले एरो भी आ गया और प्लस भी आ गया, लेकिन क्रॉस नहीं था, क्रॉस 2 थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द अदर और लीस्ट लाइक अदर्स। हमने वो वाला पेयर जो है वो ढूंढना है, वो वाली शेप ढूंढनी है जो दूसरों की तरह नहीं दिखती। ठीक है, या थोड़ी बहुत मिलती है उनसे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों के पास नॉन वर्बल और वर्बल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, तो आप लोग बहुत इजीली टाइम मैनेज करते हुए उन ट्रिक्स को देखते हुए आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियोस जो है वो लाजमी देखा करें। अब यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड वाला है ना, उसमें जो है वो शेप चेंज है, कलर सेम है, लेकिन बाकियों में कलर भी चेंज है और शेप जो है वो छोटी है यहाँ पर। ठीक है, तो बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि उन दोनों में कलर सेम है, बाकी सब में डिफरेंट। नेक्स्ट इज लाइक द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक अदर्स। अब इनमें देखिए, पहले में जो है वो स्टार है और वो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उन्होंने, दूसरे में भी स्टार है और 1 फिल हो गया। ठीक है, अब इनमें हमने वो शेप ढूंढनी है जो इसके अंदर फिट नहीं आ सकती, जो इसके अंदर फिट जो है वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो पहले वाली जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बाकी जो है वो शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ए वाली में उन्होंने शेप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो राइट आंसर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। इसमें देखिए, जो फर्स्ट वाली शेप है वो कितनी दफ़ा आई है, वो हम देखते हैं। एक दफ़ा पहले में आई है, फिर थर्ड उसी रो में के थर्ड में है, फिर थर्ड रो के सेकंड में है। ठीक है, और सेकंड वाली जो शेप है वो देखिए वो भी 3 दफ़ा आई है, और जो थर्ड वाली शेप है ना वो देखिए वो 2 दफ़ा आई है। ठीक है, अब हमने एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि हमने ना बी में या डी में कोई होगा, बी में से या डी में से होगा, ना ए होगा ना ही सी ऑप्शन होगा हमारे पास। अब देखिए, थर्ड वाली रो जो है उसमें एरो भी आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया, लेकिन प्लस नहीं आया, तो डी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, डी आंसर राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दिस सीक्वेंस। फर्स्ट वाली शेप में स्क्वायर है, उसके अंदर 3 उन्होंने पोर्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, सेकंड वाली में भी इसी तरह 4 पोर्शन बनाए हुए हैं, उसके बाद ट्रायंगल आ गई, उसके बाद ट्रायंगल, इनको भी हमने देखना है कौन सी शेप जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, अब सर्कल भी 3 दफ़ा आ गया। ठीक है, जो 4 वाली बॉक्स वाली शेप है वो आई है 1 और 2, 3 दफ़ा आ गई है। ठीक है, लेकिन वो जो 3 पोर्शन वाला स्क्वायर है वो सिर्फ 2 दफ़ा आया है, तो हमारे पास वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब बी जो है, बी या डी में से जो है वो हमारे पास राइट आंसर इसका। अब इनकी शेप का डिज़ाइन देखें। ठीक है, पहले वाली में जो पहला स्क्वायर आया उसमें टॉप पे है, उसके बाद बॉटम में है, तो ऑब्वियसली जो बी वाला है उसमें लेफ़्ट बॉटम में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, लेफ़्ट बॉटम में, तो इसके लिए बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इन ट्रिक्स को देखते हुए आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि जो है वो शेप्स काउंट कर लें, और जो नहीं कम हो, 2 हो या 3 हो, 4 फाइंड करनी हो,
तो जो शेप रह जाएगी वो आंसर होगा उसका, ठीक है। बहुत ईजी सी ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। पहले एक जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक है। फिर स्क्वायर में एक जो ट्रायंगल है उसको थोड़ा सा उन्होंने टर्न कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और सी वाली में बिल्कुल वो राइट साइड पे कर दिया उसको, और जो डी वाला होगा उसमें थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर हुआ, ओके। डी राइट आंसर है इसका। इस तरह की ट्रिक्स को, इजी ट्रिक्स को देखते हुए ना आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जो बी वाला सेकंड नंबर पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे, तो उसी की अपोजिट आएगी, ठीक है। इसमें शेप्स जो हैं वो रोटेट होंगी, ठीक है। रोटेट करके और फिर इनको आंसर फाइंड करना होगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इसमें हमने फिर दोबारा से साइन देखने के कौन कौन से आ गए हैं, ठीक है। अब पहले शेप देख लें। जो एरो हैं, जो एरो वाली शेप्स हैं वो 3 दफ़ा आई हैं, जो हार्ट वाली है वो 2 दफ़ा आई है, और जो बॉक्स टाइप है थोड़ा वो 3 दफ़ा आई है, ठीक है। अब हमने देखना है, ये एरो है एक जिसके दोनों साइड पे वो है, ठीक है, एरो का निशान जो है बना हुआ है, एक वो है, एक डाउनवर्ड एरो है और एक प्लस का साइन है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हार्ट वाली बी में से या डी में से हमारे पास कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब हार्ट वाली एरो डाउनवर्ड भी है और प्लस का साइन भी है एरो पे, लेकिन वो वाला एरो जिसकी दोनों साइड पे एरो का निशान है वो नहीं है, ठीक है। तो बी जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ओके। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ईजी से ट्रिक है। पहले वो शेप फाइंड कर लें, बाद में ऊपर जो साइन बना हुआ है वो देख लें। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। पहले एक स्टार है शेप में दिया हुआ है, नेक्स्ट वाली में वो इधर चला गया, ठीक है, नेक्स्ट वाली में नीचे आ गया, उसके बाद 2 स्टार हैं और एक जो है वो ऊपर चला गया और एक ने इसकी जगह ले ली, और नेक्स्ट वाले में वो इधर आ गया, ठीक है। अब जो नीचे जो थर्ड वाली सीरीज़ है हमारे पास, उसमें एक स्टार नीचे है और एक बॉक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली में ऊपर आ गया, नेक्स्ट वाली शेप में नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है। और जो उससे नेक्स्ट वाली जो जहाँ क्वेश्चन मार्क सीरीज़ में वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अब देखें, जो अंदर वाला कलर है उसने बाहर आना है, ठीक है, सिंपल सा। पहले ब्लू है, नेक्स्ट वाली में ब्लू जो है वो बाहर आ गया, उसके बाद ग्रीन है अंदर, तो ग्रीन वाला जो है वो नेक्स्ट वाली में बाहर आ गया, उसके बाद पिंक है तो पिंक नेक्स्ट वाली में बाहर आ जाएगा, बाहर वाली बाउंड्री बना देगा, ठीक है। तो उसमें आंसर सीरीज़ में एक ही है जिसका बॉर्डर जो है वो बाहर पिंक है, तो वो डी जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले हमारे पास 2 कलर्स के स्केयर दिए हुए हैं, ठीक है। एक की बाउंड्री जो है वो रेड है और अंदर ब्लू फिलिंग है। जो फिलिंग है ना वो नेक्स्ट वाली में बाहर आ जाएगी, इसी तरह नेक्स्ट वाली में फिर बाहर आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। हमारे पास स्केयर्स दिए हुए हैं और एक छोटा सा स्केयर है, एरो की डायरेक्शन है। फर्स्ट वाली में देखिए एक छोटा स्केयर है, उसके ऊपर जो एरो है उसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, ठीक है, दूसरे कॉर्नर की तरफ अपवर्ड है। अब इन्हीं को देखते हुए हमने नेक्स्ट जो है वो शेप फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाली में देखें वो स्केयर जो है वो ऊपर चला गया और उसका जो डायरेक्शन थी वो भी बिल्कुल उसी साइड पे हो गई जिस साइड पे वो गया है। नेक्स्ट वाली में देखें जो एरो है वो स्केयर और जो एरो है उनकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट वाली में क्या होगा, वो एरो जो है वो नीचे आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। लाइक जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो इस तरह एक ही बन रहा है और वो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगा उसके ऑपोजिट, और डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अब इन क्वेश्चन को देखें कौन सा है इसमें राइट आंसर, तो वो सी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एफएनएस की प्रिपरेशन के लिए अगर किसी ने डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना है तो वो कमेंट कर दे, ठीक है, तो फिर मैं उसको ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।